गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा सब न्यूमेरिकल है रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ मास एंड वेट। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 10 किलोग्राम। तो व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ। मतलब आपको ऑब्जेक्ट का मास गिवन और पूछा गया है कि भी आपका जो वेट है अर्थ के ऊपर कितना है। आपको पता है अर्थ के ऊपर जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ, ठीक है, और ये अर्थ है। तो जो ये अर्थ है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको पता है फोर्स अप्लाई करती है, ठीक है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये बोल रहा है भी जब इस ऑब्जेक्ट का मास आपका 10 किलोग्राम है तब उसका वेट कितना होगा अर्थ पे। अब आपको ध्यान देने की बात है, मास और वेट दोनों आपके डिफरेंट होते हैं, जो आपको यहाँ से पता भी चल जाएगा। जब आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ये भी क्या है? एक्सेलरेशन। क्योंकि देखो यहाँ से जब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा तो ऑब्जेक्ट मूव करेगी डाउनवर्ड, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होगी तो मीन्स उसका एक्सेलरेशन चेंज होगा। सॉरी, वो उस वहाँ पे एक्सेलरेशन एग्जिस्ट होगा। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। इसकी एक्चुअली वैल्यू तो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। फॉर सिंपलिसिटी के लिए हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेट आपका क्या होता है? फोर्स। तो m इंटू में जी, मास कितना है? 10 किलोग्राम, इंटू में जी आपका कितना है? 10। तो आपका वेट आ जाएगा 100 किलोग्राम। ओके, सॉरी, किलोग्राम मैंने बिल्कुल भी ठीक नहीं लिखा है, क्योंकि आपका जो वेट होता है ना, इट इज़ द फोर्स। केवल ये चीज़ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे किलोग्राम लिखा है। तो आपका वेट क्या हो जाएगा यहाँ पे? न्यूटन, क्योंकि W क्या होता है? इज़ द फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशनल। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मीन। मतलब मान लेते ये अर्थ है, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस थी सरफेस पे अर्थ पे, तो इसका वेट था 10 न्यूटन। फिर जब हमने इसको, जैसे मान लिया मून है यहाँ पे, तो मून के अर्थ सरफेस के ऊपर इसको कैलकुलेट किया, तो इसका वेट हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो एक तो वही स्टैंडर्ड तरीका था, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल मास ऑफ मून, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय में रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। इट इज़ वेरी लेंथी प्रोसेस। तो हम यहाँ पे सिंपलिसिटी के लिए कौन सा यूज करेंगे? फॉर्मूला जो हम क्लास के अंदर प्रूव करके आ चुके हैं। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय में 6, क्योंकि ये इजी रहेगा। तो यहाँ देखो हमें पता है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ डिवाइड बाय 6। तो यहाँ पे देखो अर्थ पे वेट हमें पता है कितना गिवन है? 10 न्यूटन गिवन है। तो 10 बाई में 6 न्यूटन, ये आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का वेट है ऑन द मून। ओके, उसके बाद आपका हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ओके, देखो मास क्या होता है? कांस्टेंट। फर्स्ट इज आपको लिखना है मास इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट। वेट W से डिनोट कर रही हूँ मैं। वेट इज नॉट कांस्टेंट, वो डिपेंड करता है कि कहाँ के ऊपर प्लेस रखा हुआ है, ठीक है। वेट मास कांस्टेंट है, वेट इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये। सेकंड पॉइंट, वेट इज ए फोर्स, ठीक है। और वेरेज मास क्या होता है? मास मेजर द इनर्शिया, जो कि हम 8th चैप्टर के अंदर करके आए हैं, ठीक है। इनर्शिया, सॉरी 9th के अंदर करके। इनर्शिया क्या होता है? जितनी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज़्यादा होगा तो उसका मास उतना ही ज़्यादा होगा। बट वेट हमारा क्या? एक फोर्स होता है। कौन सा फोर्स है? यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद आपका जो थर्ड है
जो वेट है वो डिपेंड करता है कि भी आप कौन से सरफेस के ऊपर प्लेस्ड हो, आप अर्थ के ऊपर हो, मून के ऊपर हो, ठीक है। वेट इज डिपेंड वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस, भी कहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट प्लेस है। अभी आपने देखा कि भी जैसे मून के ऊपर होता है तो उसका वेट कम हो जाता है। इज डेट, जैसे कि आप मून के ऊपर हो या अर्थ के ऊपर हो, ठीक है। लेकिन मास इज नॉट डिपेंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, भी आपकी ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे प्लेस है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो वेट आप बोलते हो, वेट को हम किससे डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू mg, और इसके सही यूनिट क्या होगी, न्यूटन, क्योंकि ये क्या है, ग्रेविटी फोर्स है। लेकिन मास फोर्स नहीं है, मास क्या है, इनर्शिया को मेज़र करता है। ये जो 3 है मेन बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द मास एंड द वेट।